विपाशा, आज अनी पहले से बेटर फील कर रहा है और अर्शी ने भी फ्लाइट ले लिए वापस आने की। बस कुछ ही देर में वो वापस आ जाएगी घर। काकी माँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फिर से खड़ी हो जाएगी जब अर्शी इस घर में वापस आएगी और इस बाहर वाली को देखेगी अनी की सेवा करते हुए। अनी के कमरे में जाते हुए, उसे दवा देते हुए, खाना खिलाते हुए, ऑब्वियसली उसे अच्छा तो नहीं लगेगा ना। और अब तनुजा और बिपाशा रह रहकर झनक को देख ताने मार रहे हैं बाहर वाली बुलाकर, ताकि उसकी खुददारी को ठेस पहुंचे और वो खुद ही निकल जाए घर से। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब झनक जो सोच ली है वो करने से पीछे नहीं हटने वाली। बुरा तो हमें भी लग रहा है ना काकी माँ, लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। विपाशा क्या बोलेंगे? पता तो है ना तुम्हें किस तरह सबको डरा धमका कर रखा है इस लड़की ने। इस लड़की की बदतमीजी ना हद से ज्यादा बढ़ गई है। और अब झनक चुपचाप सुनती है इनकी भी बकवास और समझ भी आ रही है उसे सारी बातें। और माँ, हर रोज आपको किचन में किसी और की मदद की जरूरत तो होती नहीं है, लेकिन आज क्या हो गया? आपने झनक को किचन में क्यों बुला लिया? मैं यहाँ पे बड़ो माँ की मदद करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि यहाँ पे अनिरुद्ध सर जी के लिए सूप बनाने के लिए आई। हाउ डेयर यू! मेरे सामने मेरे बेटे का नाम लेकर उसे बुला रही हो? नहीं, मैंने उनका नाम लेकर उन्हें नहीं बुलाया। ना ही आप सबके सामने ऐसा करती हूँ, ना ही आपके पीठ पीछे। मैं हमेशा उन्हें सर जी कहकर ही बुलाती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं उन्हें उनके नाम से बुलाने लगी थी। और ये बात मैं किसी से छुपाऊंगी नहीं। मुझे जिस नाम से उन्हें बुलाना है, जो करना है, सबके सामने ही होगा। और अब खुद बेझिझक झनक भी सारी बातें तनुजा और बिपाशा को सुना देती है। अब उसे इनकी बकवास नहीं सुनना, बल्कि मुंह बंद करना है उनका, सच्ची बात बोलकर। झनक, कुछ ज्यादा ही डेस्परेट नहीं हो गई है तुम? ये तो पहले ही साबित हो चुका है कि मैं कितनी डेस्परेट हूँ, है ना बिपाशा दीदी? आपकी नजरों में तो सबसे बुरी, सबसे डेस्परेट लड़की मैं ही हूं दुनिया में, है ना? तो फिर बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? बार बार बोल के क्या मैं और डेस्परेट हो जाऊंगी? वैसे ये बेकार की बातें करना बंद करो। क्या हम में से किसी ने तुमसे कहा यहाँ पर रहने के लिए, आने के लिए, खाना बनाने के लिए? अरे आप लोग तो खाना बनाने नहीं आए ना। अरे खाना क्या, आप तो किसी चीज के लिए, कोई काम करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। और आप तो माँ है ना उनकी, आपने भी तो कुछ नहीं किया। और अब सीधा निशाना तनुजा पर ही दागी है झनक, और ये तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं उसे। बड़ो माँ चाहे तो सूप बना सकती हैं, लेकिन इतने सारे लोग हैं इस घर में, सबकी अलग अलग फरमाइशें हैं। अरे किसी को इतना भी इस्तेमाल मत कीजिए आंटी जी। तुम ना अपनी हद में रहा करो। और वैसे एक बात बताओ, इतनी अक्कड़ आती कहाँ से तुम्हें? इसे अक्कड़ नहीं कहते, तेज कहते हैं। और मैं ऐसी बनना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं बनूंगी। और आज तनुजा अपने सामने एक ऐसी झनक को पाती है जो अब किसी से भी डरने वाली नहीं, अनी को भी छोड़ने वाली वो नहीं। मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि बड़ो माँ ये सूप बनाए, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, कितना क्या करना है, सब कुछ मुझे पता है, इसलिए मैं ये सूप बनाऊंगी। और किचन का डिपार्टमेंट बड़ो माँ को, जब इन्हें प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों इतनी है? मुझे प्रॉब्लम है। तुम मेरे बेटे के लिए सूप बना रही हो और तुमने कुछ गलत मिलाकर उसे मारने की कोशिश कर दी तो पुलिस को बुला लीजिएगा आप, लेकिन अभी ये बातें मत कीजिए।
और अब तो तनुजा भी एक अलग ही लेवल पर बातें लेकर चली गई। उसे ये नहीं समझ आता कि अगर झनक को अनी को मारना ही होता तो फिर अपना सब कुछ उस पर न्योछावर नहीं करती। जब अर्शी सड़क किनारे छोड़कर चली गई थी अनी को, तब किस्मत उन्हें दोबारा नहीं मिलवाती। तनुजा को इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती? शायद इसलिए क्योंकि झनक की स्टेटस और नाम अर्शी से नहीं मिलती। बने रहिए यहीं, जहां आगे भी बताएंगे तनुजा और बिपाशा और क्या क्या ताने कसते हैं झनक पर अब कोई असर नहीं होने वाला। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक के आगे की अपडेट्स के लिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू कंप्लीट बॉलीवुड।